बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से कानून साज असम्बली के इंतखाबात की तारीख मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन अब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए गए हैं और नई तारीख का ऐलान हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। इंतखाबी हवाले से क्या गहमा गहमी है गिलगित बल्तिस्तान में, इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी सूबाई दर्जा देने की तजवीज़ पर मुशावरत करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुआहिदे की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर शीरी रहमान की तरफ से भी कहा गया था कि GB की आईनी हैसियत को तब्दील करना एक हसास मामला है, क्योंकि भारत ने हमेशा इस मसले पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। इस हवाले से सियासी तौर पर क्या गहमा गहमी है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा है उनकी तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि इजलास में एक समझौता हो गया है कि GB में इंतखाबात के बाद इस मामले को उठाया जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत दी जाए, एक दर्जा दिया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुल्क की सियासी क़यादत के दरमियान हालिया मुलाकात भी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर किसी सूबा दर्जे की तजवीज़ देने पर तबादला ख्याल किया गया, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान की दीगर जो मसाइल हैं उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। अमूमन कोशिश ये होती है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत के साथ साथ ये मसला भी उठाया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को किन मसाइल का सामना है, वहाँ पर जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है उस सूरत हाल को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, जबकि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं FPCCI के मोहम्मद अली कायद साहब। बहुत शुक्रिया कायद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI। अब मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कायद साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, गहमा गहमी सियासी तौर पर किस तरह की चल रही है, और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ साहब से मुलाकात भी हुई जमात लोगों की, और आईनी हैसियत देने के हवाले से भी गुफ्तगू आ रही है। क्या सूरत हाल है इस वक्त GB में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि GB में इलेक्शन की शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये खुशाइंद इक़दाम है कि GB में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन हमारा जो मेरा ओपिनियन है कि ये है कि इलेक्शन से पहले गिलगित बाल्तिस्तान में आईनी हैसियत का तयन होना बहुत ज़रूरी था। हमारे जो सियासी जमातों ने जो मुखालिफत की है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सियासी तयन का ऐलान होना चाहिए, तो इलेक्शन से पहले होने में क्या कबाहत है आईनी हैसियत का तयन? तो बहुत ही बेहतर होता कि इलेक्शन से पहले आईनी हैसियत का तयन होता, ताकि अवाम जिस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 70 सालों से जो मुतालिबा कर रहे थे वो आज दिन आ चुका था। आज हमारी पाक आर्मी और सिविल हमारी जो है क़यादत जो है, फौजी क़यादत सिविल क़यादत जो है एक पेज पे आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा देना चाहिए। इसी दौरान फिर हमारे सियासी जमातों से मैं ये कहूँगा कि हमारे नाआक़िबत अंदेश सियासी हुक्मरानों ने ये बहुत बड़ी गलती की है। GB के अवाम के साथ उन्होंने गद्दारी की है कि उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के बाद किया जाए। इलेक्शन के बाद की क्या गारंटी है? GB के अवाम ये उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद क्या गारंटी है। अब तो हम सब ने देखा था, आर्मी चीफ ने भी एग्री कर लिया, अच्छा हमारे इदारों ने, तमाम इदारों ने एग्री कर लिया कि, और सिविल जो है हमारे क़यादत ने, इमरान खान ने भी एग्री कर लिया कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबाई सेटअप देना चाहिए, अबूरी आइनी सूबा देना चाहिए। उसके अलावा माशी तौर पर भी एक उसने कहा कि एक बड़ा पैकेज का हम ऐलान करेंगे। जब 70 सालों से यही हुक्मरान हमारे चीख रहे थे कि हम आइनी हैसियत दी जाए, आइनी हैसियत दी जाए, आज वो दिन हमारे पास आ गया, हमारे दरवाजे पे आ गया, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन के बाद सेटअप दिया जाए। क्या तुक बनता है इसका? अच्छा मिर्ज़ा साहब, सियासी तौर पर तो गहमा गहमी चल रही है, और सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार तो पूरे पाकिस्तान में ही है। अब सियासी तौर पर जब कोई भी मुल्क गैर मुस्तहकम होता है तो कहा जाता है जो मुआशी तौर पर भी गैर मुस्तहकम हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बिजनेस कम्यूनिटी की बात की जाए तो सियासी तौर पर जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, आईनी हैसियत की जो गुफ्तगू चल रही होती है, हसास मामले की भी बात होती है, इन तमाम तर सिचुएशन की वजह से क्या वहाँ की जो ताजिर बिरादरी है वो भी इफेक्ट होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, दरअसल बात यह है कि हमारे सियासी लोगों का हमेशा वतीरा रहा है कि जिसकी हुकूमत होती है वो कहता है हमारा सेटअप बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मईशत तरक्की कर रही है, आवाम खुशहाल है। जैसे ही हुकूमत में तब्दीली आती है तो वही जब अपोजिशन में आते हैं तो वो वही
वावेला शुरू कर देते हैं, मईशत तबाह हो रही है, मुल्की इदारे ख़त्म हो रहे हैं, ये तबाही बर्बादी कर देंगे, ये कर देंगे। जबकि बात यह है, देखिए मईशत हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने भी पॉलिसीज़ बनती है वो शॉर्ट टर्म होती है। हुकूमत आती है, साल 2 साल की बनाती है, चली जाती है। होना चाहिए लॉन्ग टर्म काम होना चाहिए। बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से तरक्की की राह पे चल गई है। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की ने, इसमें कोई शक नहीं है। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, उसमें ठहराव आ गया है, मुल्की मईशत में ठहराव आना शुरू हो गया है। अभी परसों यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड तकसीम की है FPCCI के अचीवमेंट ऑफ बिजनेसमैन को, उस बात को भी उन्होंने भी सराहा और आवाम में पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी एक स्टेक पे थी, सबको प्राइज़ मिली अचीवमेंट अवार्ड। जबकि कोरोना जैसे नामसाद हालात में दुनिया जो है वो उसकी मईशत तबाह होगी, डूबी है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत की वजह से जो है उनके अच्छे सोच और विजन की वजह से, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, ये हकीकत बात है। मैं तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा कि वो हुकूमत के वज़ीर आज़म नहीं, मैं तारीफ़ इस बात की कर रहा हूँ कि उस शख्स की जो ये पॉलिसी थी उसको दुनिया सराह रही है कि वाकई शॉर्ट टर्म जो हुआ उन्हें लॉकडाउन, उससे आज लोग बच गए हैं। हमारा मुल्क तो वैसे भी देखे गरीब मुल्क था, उसके बावजूद भी उन्होंने अरबों रुपया लोगों को दिया कि भाई कि मईशत किस तरीके से तरक्की कर सके, और कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क की बदनसीबी है, जब भी कोई अपोजिशन हुकूमत आती है, अपोजिशन उसके साथ वो सलूक करती है कि जैसे वो कहती है ये गद्दार है, हम वफादार हैं। अब भी यही हाल है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान का जहाँ तक हाल है, ये कायद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 70 साल तक जो आप फैसला नहीं कर सके। यार तमाम हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं, वो भी यही बातें करते रहे, हम करते हैं। जब एक वक्त आया है कि इनका एक डिसीजन होने लगा है तो आप क्यों नहीं होने देते? देखिए इंडिया ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया, कोई बोल सका, कोई भी नहीं बोला। या तो होता ना कि देखिए यही वही लोग हैं जो इंडिया के हमायती भी थे, वफादार भी थे, उनसे तल्लुकात भी थे। अपने दौर में अगर ये नहीं कर सके, अगर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने हालात, अपने मामलात को खुद सेटल करने की हैसियत में पहुंच गए हैं, और हमें इसमें कोई शक नहीं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है और फ़ौज का हर जगह पे हमें उन्हीं से हम सहारा लेना पड़ता है। हमारे सैलाब आते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं, हमारे गटर खराब उबलने लगते हैं उन्हें बुलाते हैं, पुल टूटते हैं उन्हें बुलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आते हैं उन्हें बुलाते हैं, मुल्क की मईशत का मसला। अब क्या वजह है कि सियासतदान 70 साल में ये नहीं सिलसिला बना सके? भाई आर्मी का जो काम है, फ़ौज का वो मुल्क की हिफाजत करना है, सरहदों की, ना कि मईशत की। लेकिन इन सियासतदानों ने खुद ऐसे हालात पैदा किए कि हमें हर बात का सहारा पाकिस्तान की फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में है, और हर मौका पर वही हमें मईशत का और आवाम का और खुशहाली का और लॉ एंड ऑर्डर का सहारा देती है। इसमें मैं तो यही कहता हूँ, जो मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली कायद साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यह वक्त था पहले चंद दिन ज़्यादा बढ़ा के देखते कि भाई इसका एक डिसीजन कर लेते, इनकी लिमिटेशन का फैसला कर लेते, उसके बाद करते। हरे तो इसमें कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, बल्कि वहाँ भी सियासत आ गई। इस मुल्क की बदनसीबी है कि आप जो सियासत में जो इक़्तिदार में है वो तो ठीक है, जो अपोजिशन में वो कहता है ये खा जाएगा, चोर है, लूट के खा गया, ये हो गया। लेकिन कायद साहब 70 साल से ये मसला चला आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमेशा से ये बात कर रहे हैं, अभी तक आईनी हैसियत मिल क्यों नहीं सकी? कहाँ पर लैक हो गया? क्यों इस पर उस तरह से तवज्जो दी नहीं जाती? और इंतखाबात से पहले जो बड़े बड़े दावे होते हैं, इंतखाबात के बाद वो दावे हवा हो जाते हैं। नहीं काशिफ, असल में इसमें मेन इशू ये है कि कोई हुक्मरान सीरियस नहीं था GB को आइनी स्टेटस देने में। कोई हुक्मरान, कोई भी, चाहे नून लीग वाले आए हैं, पीपल्स पार्टी वाले आए। मैं अगर आपको बताऊंगा, पीपल्स पार्टी वालों ने 94 में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया, इलेक्शन क्लीन स्वीप किया इन्होंने। यार एक सेटअप दिया उन्होंने, क्लीन स्वीप कर ली, तो हमें खुशी हो गई, चलो गिलगित बल्तिस्तान का नाम आ गया। वरना पहले नार्दर्न एरिया था, नार्दर्न एरिया कौंसल इस तरह के नाम सा रहे थे, तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली बन गई। तो उसके बाद किसी ने काम नहीं किया GB के ऊपर। कई दफ़ा करारदाद, गिलगित बल्तिस्तान से 2 दफ़ा करारदाद पास हुआ गिलगित असेंबली की कि हमें आईनी हैसियत दिया जाए, कोई काम नहीं कर रहे थे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और आर्मी चीफ का, तो इन्होंने इन हालात में गिलगित बल्तिस्तान को आईनी, और आप देख रहे हैं मुल्क के हालात को, कोरोना के हवाले से दुनिया के मसाइल, उसके बावजूद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत देना चाहिए। उसी दौरान उन्होंने APC बुलाया तो फिर सियासी जमातों ने मुखालिफत की कि इलेक्शन के बाद दिया जाए। अभी आप देख रहे, आपने खुद कहा कि शीर रहमान ने मुखालिफत की है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? क्या हम कश्मीरियों के, वो हमारे भाई हैं, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं
कि ये कोई मुकम्मल सूबा तो नहीं है, एक अबूरी सूबा है। टिल फर्दर कश्मीर डिसीजन, उसका जब कश्मीर का डिसीजन होगा उसके बाद उसका फैसला होगा। मुल्क में सियासी तौर पर हलचल होती है, अगर हम एपीसी की बात कर लें या दीगर मार्च की बात करें तो हमेशा ये कहा जाता है जी अपने ज़ाती मफादात वाबस्ता हैं। इस मामले के साथ कौन से सियासी जमातों के अपने मफादात वाबस्ता हैं कि इस पर तवज्जो नहीं दी जाती? वो इस तरह है ना, अभी देखिए आईनी स्टेटस का ऐलान होने जा रहा था, पीपल्स पार्टी वाले ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी इनको इसी दौरान ऐलान करेंगे तो हुकूमत कर लेंगे। जी भी मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह हमें आईनी हैसियत देने के बाद पीटीआई वाले 20 साल हुकूमत करें हमें खुशी होगी। मेरा नाम नहीं था, मेरी शिनाख्त नहीं थी, आज शिनाख्त दे रहे हैं, मेरा नाम आ रहा है। अच्छा कौमी असम्बली में मेरी नुमाइंदगी होगी या सेनेट में मेरी नुमाइंदगी होगी, उसके बाद वो 20 साल हुकूमत करें ना, मुझे क्या है, हमें तो खुशी होगी गिलगित बल्तिस्तान वालों को। इसमें इस तरह की बाज़ अनासिर गिलगित बल्तिस्तान को इस सियासी सेटअप देने के सख्त मुखालिफ है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर काज को नुकसान पहुँच रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको हमारे आईनी सेटअप देने से कश्मीर काज को नुकसान पहुँच रहा है तो जो 70 सालों से हमें नुकसान पहुँच रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ गद्दारी होगी, जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? इनको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसे हुक्मरानों को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वक्त आया था, हमारे करीब आया था, एक पेज पे तमाम हमारे सियासी कायदीन और हमारे आर्मी क़यादत एक पेज पे पहुंच गई कि नहीं गिलगित बल्तिस्तान को सेटअप मिलना चाहिए। फाइनल हो चुका है, इलेक्शन से पहले ऐलान होना था, अब ये किस्म की रुकावटें डाली जा रही है। मैं फिर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से गुजारिश करूंगा कि इनकी बातों में न आए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी सेटअप दे के उनको तरक्की के राह पे गामजन कर दें उनको। ठीक, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कुछ ताजिर बरादरी के हवाले से भी बात करेंगे, दीगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन जबकि वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई मोहम्मद अली कायद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब चीफ कोऑर्डिनेटर एफपीसीसीआई हमारे साथ मौजूद हैं। अब ताजिर बिरादरी के हवाले से मिर्ज़ा साहब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोरोना की वजह से, जैसे हम ब्रेक से पहले मईशत के हवाले से भी आप बात कर रहे थे कि मुआशी तौर पर और कोरोना से निमटने के लिए जो इमरान खान साहब की तरफ से इकदाम लिए गए, उसके बाद मुआशी तौर पर भी अब सही समत पर हम गामजन हैं। मईशत पर स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक अलग मामला, लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टूरिज्म से होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। गिलगित बल्तिस्तान की अगर सिर्फ मईशत की बात की जाए तो वो कोरोना की वजह से कितनी मुतासिर और किस तरह से दोबारा से सही समत पर लाया जा सकता है? देखिए जी, जहाँ तक इस मूवी वबा का ताल्लुक है ना, गिलगित बल्तिस्तान तो सारा तबाह हो गया था। वहाँ पे तो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा निकले हैं और ये इन लोगों की हिम्मत है कि देखें वहाँ पे रोज़गार भी नहीं था, वो तो टूरिज़म पे चलते हैं, टूरिज़म ख़त्म हो गया, कारोबार नहीं था, मईशत तबाह हुई थी, उनका तो बिल्कुल बुरा हाल था। और उसके बावजूद इन्होंने ये नेशनलिज़म, कौमी सोच का गिलगित बल्तिस्तान ने सबूत दिया कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उन्होंने इस चीज़ पे ज़रा भी हुकूमत का पूरा हर स्टेक पे हर जगह साथ दिया और हर जगह पे हुकूमत को उन्होंने इस चीज़ का साबित किया कि हुकूमत जो है उसके हम साथी हैं, हमदर्द हैं। और देखें ये जो कहते हैं 70 साल इनका मसला है, वाकई बात सही, ये मजलूम है। जो हुकूमत आती है अपने इनसे मफादात देती है, सियासी मकासद हल करती है और टिशू पेपर की तरह इन्हें फ़र्क कर देती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने इनके देखें टूरिज़म गिलगित बल्तिस्तान में जितना देखें, पाकिस्तान दुनिया में 7 चोटियाँ, सेकंड चोटी आपके पास है। अब नेपाल में लोग जाते हैं, इतना टूरिज़्म वहाँ डेवलप है, एक जहाज़ उठते हैं छोटे छोटे सुबह और वो इतना अपना फंड जनरेट करते हैं कि वो चोटियाँ जाके दिखाते हैं सिर्फ, और उससे साल का अरबों डॉलर रुपया वो कमा रहे हैं। नेपाल की सोर्स ऑफ इनकम फर्स्ट टूरिज़्म यही है कि वो वहाँ फ्राई करते हैं जहाज़, दो चोटियाँ दिखाते हैं। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में भी ऐसे हालात किया जाए, गिलगित का जो एयरपोर्ट है उसे बड़ा किया जाए, हर मौसम में वहाँ लोग जा सकें, इतना टूरिज़्म है वहाँ पे, उसको डेवलप किया जाए। और इतने अल्लाह ताला ने
हसीन नज़ारे वहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए इतने इतने पहाड़ है, राका पोशी है, नांगा पर्वत है, उसके अलावा इनके वो जो वहाँ पे ये अक्सर जो बुद्धा है वो वहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए जाते हैं। लेक्स हैं जी, लेक्स हैं। अगर वहाँ पे वो देखें इनकी वो एक लेडी फिंगर पहाड़ है, उसकी वो वहाँ पे जाके पूजा करते हैं। अगर इन चीज़ों को हम डेवलप करें तो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के तो ख्वाहिश भी, और हमारे माहौलियात के हवाले से देखा जाए, मिनिस्टर मलिक अमीन असलम ने वहाँ जाके वहाँ पे एक बहुत बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा वज़ीर आज़म की हदायत पे वो एक वहाँ पे बना रहे हैं, वो अपना क्या नाम है उसका पार्क बना रहे हैं। और ये चीज़ें डेवलप कर लें, आप यकीन करें, वहाँ हट्स बनाए छोटे छोटे, वहाँ टूरिज्म के लिए रेस्टोरेंट बनाए, आप यकीन करें इतना टूरिस्ट दुनिया में आएगा। लोगों के पास छोटी सी एक चीज़ होती है और उससे वो सारे फ़ायदे। आप देखें तुर्की के पास क्या है, एक फ़िरौन की लाश है। इसी तरीके से आप देखें, आप अपना क्या नाम है इसके फ्रांस के पास क्या ईफल टावर है। इसी तरीके से चीन के पास के दीवारें चीन है, इंडिया के पास के ताजमहल है। आप देखें इसी तरह पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हसीन नज़ारों से टूरिज्म से माला माल किया हुआ है और बहुत सस्ता है। आप वहाँ के फल देख लें कितने सस्ते हैं। आजकल ये नौबत तक फल मुफ्त में मिल रहे हैं और हमारे पास वो भी सिस्टम नहीं है। हमें चाहिए वहाँ पे कोई ऐसे बनाए, कारखाने बनाए, ऐसे प्रिजर्व करें, उनको स्टोर करें, स्टोरेज का उन फलों को, ताकि वो ज़ाया ना हो। इनका हमारा गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल साइड का जितना फल है वो सारा ज़ाया हो जाता है। 80% फल जो हमारा ज़ाया था, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों पर तवज्जो दे। वैसे भी इमरान खान की हुकूमत का विजन है कि वो वहाँ पे दरख्तों का बढ़ा रहे हैं। देखिए दरख्त भी बढ़ते जाए, इन्वायरमेंट का मौसम अच्छा होता जाएगा। मलिक अमीन असलम में एक अच्छा इन्हें एडवाइज़र मिला है, जिस शख्स ने कि आज तक इस हुकूमत के दुनिया में उसकी तारीफ है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की जाए। क्या वजह है? ऐसे बंदे आप जो काबिल और तजर्बाकार बंदे हकीकी जो इस शोबे से लाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा। और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लोग बहुत ही मुखलिस, हम्बल, और आप यकीन करें इनके मुल्क, इनके इलाकों में क्राइम रेट है ही नहीं है और एजुकेशन रेट जो है वो अल्लाह के फजल से सबसे ज़्यादा है और क्राइम रेट है ही नहीं। ठीक, लोग कहते थाना क्या चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुकूमत को इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, इनको सबसे पहले आगे लाए। इसी से इतना फंड जनरेट होगा कि पूरे मुल्क को चला सकते। तो कायद साहब, टूरिज्म के शोबे में क्या मसाइल का सामना है? टूरिज्म फ्रेंडली नहीं है, होटल इंडस्ट्री को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। वजूहात क्या आ जाती हैं कि टूरिज्म उस तरह से डेवलप हो नहीं पाता? जी देखिए, जब से कोरोना आया था गिलगित बल्तिस्तान और पूरा मुल्क में टूरिज़म बंद था। मैं फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो गिलगित चिलास के दौरे पे आए। उन्होंने वहाँ आके ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म को हम ओपन कर लेंगे। तो वो हफ्ता 10 दिन के अंदर टूरिज़म ओपन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बड़ा टूरिस्ट है जीबी में। वो चंद दिनों में मतलब लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आए जीबी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे टूरिज़म के हवाले से काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक इशू, ये PDDCs हमारे बंद हो गए हैं, वो पूरा पाकिस्तान में बंद हो गई। एक बहुत बड़ा लॉस है पूरा पाकिस्तान के लिए, खुसूसन जीबी के लिए। जितने भी PDDC होटल थे वो सारे बंद किए गए हैं। ये गवर्नमेंट की इस पर कोई पॉलिसी वाज़ा नहीं हो रही। ये पॉलिसी फ़ौरन वाज़ा होना चाहिए। इससे नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ के जितने PDDC के मुलाजिम थे वो बेचारे सख्त परेशान हैं, और होटल्स बंद होने की वजह से टूरिस्ट को भी बड़ी परेशानी है कि ये PDDC होटल्स, जैसे हमारा रामा में है, अच्छा इस तरह गिलगित में है, हुंजा में है, सोस में है, जितने भी हमारे PDDC होटल थे वो सारे बंद पड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जीबी के लिए। और ओवरऑल पूरा पाकिस्तान में PDDC बंद है। इनके ऊपर हुकूमत को जल्द अपनी पॉलिसी वाज़ा करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जीबी में अगर हुकूमत चाहे तो मतलब हफ्ते में लाखों लोग आ सकते हैं। जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा, एयरपोर्ट की तोसी हमारे वहाँ पे बहुत मस्ट है जीबी के लिए। और बाबूसर टनल बनना चाहिए ताकि ऑल वेदर हो जाए। अभी 4 महीने अभी 15-20 दिन बाद ये रोड बंद होगा। केकेश हमारा खस्ता हाल है, तो वहाँ से टूरिस्ट नहीं आ सकता है। जब इधर टनल बनेगा और हमारे पास सिकरदो एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, एशिया का मेरे ख्याल में पहला एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे आप इंटरनेशनल फ़्लाइटें चला सकते हैं। तो टूरिस्ट, अभी गिलगित का रोड इंशाल्लाह अगले साल मुकम्मल हो रहा है, तो गिलगित से सिकरदो का 2.5 घंटे का मुसाफत रहेगा। तो टूरिज़म इतना आएगा कि हम उनको संभाल नहीं सकेंगे, और उनको संभालने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि खुसूसन मुझे टूरिज़म पे तवज्जो देते हुए होटल को, वहाँ पे टूरिज़म को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे गिलगित को, कम से कम 5 साल के लिए टूरिज़म को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दे। वहाँ पे आसान एक साथ उस पर कर्ज़े दे दें जो होटल बनाना चाहते हैं, रिज़ॉर्ट्स बनाना चाहते हैं उनको। मैं ये कहूँगा कि 5 साल अगर हुकूमत जीबी के ऊपर तवज्जो देगी तो
जीबी वाले जो है पूरा पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। वहाँ पे पानी इतना वाफर मिकदार में है, 50,000 मेगावाट बिजली बन सकती है जीबी में। टूरिज़म का तो आपको पता है, हर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मतलब टूरिस्ट नहीं जा सकें, और बात जगह ऐसी हैं अभी तक लोगों की नज़रों से ओझल है, वहाँ रोड नहीं है, रोड्स बनाने की ज़रूरत है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जब कोई वहाँ जाता है ट्रैक करके जाता है तो वो एक दिन का प्रोग्राम बना के जाता है तो हफ्ते वहाँ बैठता है। ऐसे कुदरत ने जो है हसीन नज़ारे वहाँ पे दी हुई हैं कि लोग वहाँ से वापस आना नहीं चाहते हैं। ऐसी जगह हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को इसको 5 साल के लिए इंडस्ट्री का दर्जा दे दे। बाकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जीबी में उसके बाद किसी गवर्नमेंट को वहाँ पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर ये 5 साल के लिए गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर टूरिज़म के ऊपर तवज्जो दे दें। हाइड्रो है हमारे पास, अभी फिर इसी हुकूमत में अताबाद झील पे काम हो रहा है। अच्छा, ये न्यामर बादशाह डैम पे भी इमरान खान साहब हालिया दिनों में इफ्तिताह करके आए हैं, उस पर भी चाइनीज़ कंपनी वगैरह काम करना उन्होंने शुरू किया है। क्योंकि ये आपने देखा होगा 7 दफ़ा ये न्यामर बादशाह डैम का इफ्तिताह हुआ था, कोई काम नहीं हो रहा था। जो भी वज़ीर आज़म आता था, जो भी सदर आता था, इफ्तिताह करके चले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वज़ीर आज़म आए और काम शुरू हुआ है, इस पर बिल्कुल इस पर काम शुरू हो रहा है। तो ये एक बड़ी तरक्की हुई इलाके में, पाकिस्तान में होगी जी भी। तो जैसे भी न्यामर बादशाह डैम बनेगा तो वहाँ तो हज़ारों लोग वहाँ मुलाजिमत में लग जाएंगे। ये एक बड़ी खुशाइद चीज़ है जीबी तो के आवाम के लिए। मिर्ज़ा साहब देखिए, हम हमेशा प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से इतना मालामाल है कि वहाँ पर अगर पावर के शोबों पर, पावर के मंसूबों पर तवज्जो दी जाए तो पूरी पाकिस्तान में जो बिजली का शॉर्टफॉल है उस पर काबू पाया जा सकता है। कायद साहब ने भी कहा कि 50,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। आप अगर वहाँ पर टूरिज़म के शोबे को इंडस्ट्री का शोबा दे देते हैं, हैसियत दे देते हैं, तो उसके बाद आपकी पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी संभल सकती है। तो इस तरफ तवज्जो दी क्यों नहीं जाती? सर बात यह है, जो बात वही आ जाती है, जो गवर्नमेंट आती है वो एक सियासी गवर्नमेंट होती है, वो सियासी पहलू से देखती है। पहले तो अपने जो उसके सियासी वर्कर होते हैं उनको वो खुशहाल करने की कोशिश करती है। वो ये नहीं देखती कि बिज़नेसमैन क्या कर रहा है, बिज़नेसमैन को क्या चाहिए, बिज़नेसमैन की फलाह बहबूद के लिए चाहिए कि कारोबार बढ़ाने के क्या सहूलतें देंगे। अब देखें बात यह है कि SME सेक्टर आपका है, उसको आबाद करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में SME सर्कल की बहुत ज़रूरत है। आप देखें छोटे छोटे सरमाए से पीछे वर्ल्ड बैंक ने कहा था, हमारे अभी गवर्नमेंट ने भी कहा, स्टेट बैंक ने भी कहा 5 से 50 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ, वो भी सर्द खाने के फाइल की नज़र हो गया। अब देखिए इस इलाके में अगर 5 से 50 लाख के आप SME को कर्जे दें, वहाँ पे छोटे लेवल पे वो फ्रूट को वो स्टोर करें, रिज़र्व करें, उसके लिए वो सिस्टम बनाएं। देखें आपकी खुमानी जो है, आपका सेब जो है, आपका शहतूत जो है, आपका अखरोट जो है, ये चीज़ें सारी, चेरी इवन वहाँ पे सारी चीज़ें बनती है और सारी ज़ाया हो जाती है। क्यों? यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा मसला होता है, बहुत महंगी पड़ती है। अगर ये वहाँ से बना कर बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट करें, आप यकीन करें इससे हम बहुत सरमाया कमा सकते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने इस सेक्टर पे थोड़ा सा जोर दिया। आम, आप देखें आम आपकी वहाँ पे जो जाना था, उसकी जो एक्सपोर्ट थी, उसके जो थे आदाद व शुमार कम थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी के उससे बावजूद वो 7-8 अरब रुपया ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। अगर क्या वजह है कि आप इन छोटी चीज़ देखिए, अब सेब है, इस वक्त सेब की पोजीशन ये है कि बलूचिस्तान कोयटा में और बन्नू में सेब जो है ना ज़मीनों पे वैसे ही पड़ा हुआ है, उनके मवेशी भी नहीं खा रहे, ख़राब हो रहा है। क्यों? कि उसकी डिमांड नहीं रही। अब सेब यहाँ पे आके आपकी मार्केट हैरान हो जाएंगे कि सेब आपकी मंडियों में इस वक्त 40-50 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है और ज़्यादा 80-70 रुपये यहाँ किलो बिक रहा है। क्या वजह है कि यही सेब आप अच्छे प्रोड्यूसर हैं, आप इसे अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को सेव करके बाहर मुल्कों में भेजें तो आपका ज़र मुबादला में इजाफा होगा। देखिए हम ये सोचते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, यही चीज़ है, आप अपनी एक्सपोर्ट को जब तक इन चीज़ों से नहीं बढ़ाएंगे। देखें हमारा मुल्क जो है दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क नहीं है, तरक्की करने वालों में है। अब मसला यह है कि मुसीबत इस बात की है कि आप कह के दूध के भी दुनिया में तीसरे चौथे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन दूध का भी आपका कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि उसे भी आप कंट्रोल कर सकें। इसी तरह ज़राअत में आप दुनिया में छठे नंबर पे है, उसको भी आप कुछ नहीं करें। इसलिए मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान फ्रूट के लिहाज से, नज़ारों के लिहाज से, कुदरती हुस्न के लिहाज से, एनर्जी पावर के लिहाज से, जेम स्टोन्स देख लें, वहाँ पे इतने बड़े आपको मिनरल्स एंड माइन है, उनको आप अगर प्रमोट करें। मैं आपको बताऊँ मज़े की बात, पीछे एक मीटिंग थी इनकी जिम वालों की, तो उन्होंने वहाँ डिस्क्लोज़ किया कि एक पत्थर किसी बंदे ने वहाँ से तराश के भेजा,
वो पत्थर गया अमेरिका में वो यहाँ से पत्थर गया है सिर्फ टोटल $10,000 का, और बिका कहाँ है $1.5 लाख का। बिल्कुल ब्रांड बनाना चाहता है। जिस वक्त अपने ब्रांड नहीं बनाएंगे, दुनिया में देखो मैक्सिको से अमेरिका छोटा सा सेब मंगाता है और वो देता है $1.5 का, और हमारा सेब जो है टेस्ट भी अल्लाह ताला के करम और फजल से खूबसूरत भी है, वो खाने के काबिल भी है। इन चीज़ों को हम डेवलप करें तो आप यकीन करें कि टूरिज्म और इस चीज़ को डेवलप बहुत जरूरत। मुझे मिर्जा साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कायद साहब, बात हो रही थी कि जी सी पैक का फ़ायदा होगा, सी पैक जब मुकम्मल होगा तो कहीं ना कहीं उसके भी फ़वाइद होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर काम करना ज़रूरी है, सी पैक के कुछ फ़वाइद हासिल होंगे? इस सच गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक सी पैक से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। फिर वही बात आती है, जब हमारे सियासी कायदीन जो है, जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म होता है या सदर होता है, वो पूरा पाकिस्तान का सोचे, पूरा इलाके का सोचे, खुसूसन पसमानदा इलाकों का सोचे, फिर वो हमारा लीडर होता है। बदकिस्मती से यहाँ इससे पहले जो भी आए हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर तवज्जो नहीं दी। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जो है पंजाब में रोड्स बनाए सी पैक के हवाले से, जगह जगह आप देख रहे हैं हवेलियाँ तक इधर उधर सब जगहों पे रोड्स बन गए, और KPK में इसके प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ से सी पैक ने गुजरना है, गेट वे जो है गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ सी पैक के ऊपर, बिल्कुल एक रुपए का काम नहीं हुआ GB में सी पैक के हवाले से। तो यही तो हम रो रहे हैं, लेकिन हमारे आवाज़ नहीं पहुँचाती थी ना, कहीं पे आवाज़ नहीं किधर पहुँचाते हम आवाज़? अखबारों में देने से मसाइल तो हल नहीं होते। फोरम कौमी असम्बली और सेनेट है, वहाँ पे बात करनी होती, वहाँ हमारी नुमाइंदगी नहीं है। जब नुमाइंदगी की नौबत आ गई, बात पहुँचने की उस मरहले पे पहुँच गए, तो फिर अंदर से ही आवाज़ उठनी शुरू हो रही है कि ये गलत हो रहा है। समझ से बालातर है कि आखिर इस इलाके के साथ क्या चाहते हैं, ये ज़्यादती है इस इलाके के साथ। दूसरी बात यह कि हमारे पास मैशियत के हवाले से, अगर मैं बहुत मशकूर ममनून इमरान खान साहब का, बहुत तवज्जो दी है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, टूरिज़म के हवाले से, माइनिंग के हवाले से भी। इन दिनों एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट हुआ है, वो पूरा रिसर्च करेगी GB में कि कहाँ पे हमारा कौन सा दात है, कहाँ पे कौन सा मिनरल है। ये एक इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर पूरा हमारे पास एक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद माइनिंग मिनरल के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के जो हमारे गरीब तबका हैं, उनको एक बहुत बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा माइनिंग के हवाले से भी। और इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा शोबा पाक चीन तिजारत है गिलगित बल्तिस्तान में। वो बेशक चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन पावरफुल है, हमसे बहुत पावरफुल है, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते हैं, बॉर्डर को खोलते नहीं हैं। मतलब सैकड़ों हमने लेटर्स लिखे हैं उनको कि भाई बॉर्डर को ओपन करें। वो कभी 10 दिन के लिए खोलते हैं, कभी 1 हफ्ते के लिए खोलते हैं। 22 उनका काम हर जगह पे हो रहा है, ताजिकिस्तान के लिए उनका काम हो रहा है, वहाँ पर ट्रेड हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही है। 200 के करीब कंटेनर पिछले साल के वहाँ पड़े हैं। पिछले दफ़े इन्होंने 10 दिन के लिए खोला, उसमें कोई 10-15 कंटेनर आ गए हैं। इस दफ़े इन्होंने 10 दिन के लिए खोला, इसमें 20-30 कंटेनर आएंगे, बाकी सारे उधर पड़े हैं। हमारे लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, वहाँ के ऑफिसेज बंद पड़े हुए हैं, गोदाम में उनके माल सटक हुए हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी का आलम है। इसमें फिर मैं मौजूदा हुक्मरानों से यही अपील करूँगा कि उस पर काम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के जो ताजिर हैं उनको गर्क होने से बचाएँ, तबाह होने से बचाएँ, दवालिया होने से बचाएँ, क्योंकि इनके सरमाया जो है वो सारा चाइना में इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। सही मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से अभी कायद साहब बात कर रहे हैं कि चाइना के बॉर्डर बंद होने की वजह से ताजिर बिरादरी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और वो ताजिर तबका जिनका इन्हिसार ही सिर्फ ट्रेड पर है, तो इस तरह की जब वजूहात होती हैं तो एक ताजिर बिरादरी को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर बात यह है कि जब से ये कोरोना आया तो ये बॉर्डर बंद हुआ, तो 200 कंटेनर इनके गिलगित बल्तिस्तान वालों के वहाँ फंसे हुए थे,
उसके लिए हमारे FPCCI के प्रेसिडेंट जनाब मियां अंजम निसार साहब ने बहुत कोशिश की, मेहनत की, हुकूमत से आला अदारों से रब्ते किए, मीटिंग्स की। ये कायद साहब भी साथ थे, हम भी साथ थे, वहाँ पे अपना चाइनीज़ एम्बेसडर से मिले। देखें बात अभी भी एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब भी कई मुलाकातें। बात ये हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप इस बॉर्डर को बंद करते हैं तो आपकी स्मगलिंग डबल हो जाती है। स्मगलिंग आपकी सारी इस वक्त चल रही है अफगानिस्तान के ईरान के बॉर्डर से। देखिए क्योंकि बात ये आपने इसको बंद कर दिया, वही माल जो है दूसरी तरफ से आता है, फिर जो इधर का ताजर है जो टैक्स दे के लाना चाहता है वो तो फारग होगा, ना आपको टैक्स मिलेगा ना उसमें मईशत में तरक्की आएगी। इलीगल सोर्स से लोग वो लाएंगे और ला रहे हैं। और देखिए अब चाइना मार्केटें देखना आबाद पड़ी है, वहाँ माल कहाँ से आ रहा है? माल तो आ रहा है, माल ये दाएं बाएं से आ रहा है। हमने उनके आपके अपना कॉमर्स के एडवाइज़र साहब से उस दिन भी गुजारिश सेक्रेटरी से भी कि खुदा रहा आप चाइना बॉर्डर को खोल दें। उनकी बिल्कुल बात सही है, चाइना बड़ा मुल्क है, वो बात नहीं सुनता। 200 कंटेनर के लिए ये हमारे मोहम्मद अली कायद साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अंत तक मेहनत की और वहाँ पे बड़ी कोशिश की, हाई स्टेक पे इस पर हमने बातचीत की। उसके बावजूद ये उन्होंने कहा जी खोलते हैं। खोलने का क्या है जी, आप खोलते हैं 10 दिन के लिए खोलते हैं, 25-30 कंटेनर आ जाते, बाकी वहीं रह जाते हैं। अब जिन लोगों का वहाँ सरमाया था, जो साल का बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस तो स्ट्रकअप हो गया, स्मगलिंग का अरूज हो गया। आप टैक्स कहाँ से लेंगे? ख़जाना आपका तो कभी नहीं भर सकता जब तक लीगल तरीके से आप लोगों को कारोबार पे नहीं राह पे लाएंगे। देखें कारोबारी अदारे जो मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। आप जब तक इस स्टेक पे नहीं आएंगे कि मईशत को तरक्की देनी है और कारोबारी लोगों को सहूलियात देनी है, कारोबारी लोगों को साथ लेके चलना है, जब आपकी देखें आप हर चीज़ इंपोर्ट की तरफ मत जाएं, आप देखें आप ब्रांड बनाएं, आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। आपका मुल्क से जितनी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, मैंने पहले गुजारिश की है कि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट के इतने अच्छे मौके हैं लेकिन कोई होने नहीं देता, सर खाने में चल जाता है। जो हुकूमत आती है वो अपने मसाइल में उलझ जाती है और वो उसमें उलझ के उसी में चली जाती है वापस। अब जो कि मौजूदा हुकूमत है मेरे ख्याल में अच्छे काम कर रही है। अब देखें जैसे कि एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, इन्हें चाहिए टूरिज़म के हवाले से चाहिए कि इनके इलाकों में वहाँ पर टूरिज़म को डेवलप करें, वहाँ पे इनको सहूलतें दें, सड़कों का जाल बिछाएं। सड़कें तो है ही नहीं इनके पास, नहीं है बिजली, इनके पास बिजली के बना सकते हैं लेकिन सोर्स नहीं है। ये छोटी छोटी SME सेक्टर में हुकूमत को चाहिए दे दे और इनको बिलासूद कर्जे दे, बिलासूद कर्जे दे और देखें उसका इतना आउटपुट निकलेगा कि आप खुद कहेंगे कि बड़ा। देखें जंगल से कितना फ़ायदा होता है, जंगल से आपको लकड़ी भी मिलती है, जंगल से और भी मिनरल्स भी मिलती है, मादनियात भी मिलती है। और जो इनका इलाका जो GB है ये तो मादनियात से माला माल है, निकालने वाला कोई नहीं, आपके पास सिस्टम नहीं है। आप देखें एक पहाड़ को एक इतना कीमती पत्थर तोड़ने के लिए वहाँ डायनामाइट लगाते हैं और सारा उड़ जाता है और ज़ाया हो जाता है और स्क्रैप की शक्ल में वो आगे जाके फेंक देते हैं। जबकि ये अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी की तरह निकालें प्रॉपर उसी जगह से वो चीज़ देंगे, वो ड्रिल होके आएगी और उसमें उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी और वो दुनिया में जाएगी, आपको उससे बड़ा पैसा मिलेगा, एक्सपोर्ट आपकी तरक्की करेगी। हमारी ये गुजारिश है कि ये जैसे अब इन्होंने जैसे अब इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ बनाई है GB में, वो माशाल्लाह जो सियासी थे उनसे अच्छा काम कर रही है। क्यों कि ये जो इन्होंने बंदे लिए हैं इन्हें चेक करके लिए हैं कि ये बंदा क्या इसी शोबे से रिलेटेड है। पहले तो ये होता है ना जी, एक बंदे को 0 तालीम होती है और उसे आप तालीम का वजीर लगा देते हैं। ऐसा बंदा बैठेगा तो यही काम करेगा ना। अब आपने जो किया है, आपने पहले बंदों को देखा है कि इन बंदों का शोबा क्या है, इनके क्या काम है, वो उस एजुकेशन के मुताबिक उनको वजारत दी गई है। उस वजारत का ये आपको फ़ायदा होगा कि ये लोग आपकी हुकूमत की मावनत भी करेंगे और इस सूबे की तरक्की में भी अपना अच्छा किरदार अदा करें। ठीक। अच्छा कायद साहब, मेरे पास क्विकली 2 से 3 मिनट है। ये तमाम तर जो मसाइल हैं इसकी वजह से जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पर है। अगर ये तमाम तर मसाइल हल कर लिए जाएँ तो क्या बेरोज़गारी का भी खात्मा हो सकता है? जाहिर है वहाँ तो मैं ही कहता हूँ ना, ये टूरिज्म, क्राइम रेट भी नहीं है, क्राइम रेट वहाँ है ही नहीं है। ये चीज़ें इस तरह 2 चीज़ों को तवज्जो टूरिस्ट यही मांगता है। 3 टूरिज़म, अच्छा हाइड्रो पे, अभी देखिए हाइड्रो पे मैंने आपको बताया मतलब मैक्सिमम 50,000 मेगावाट बिजली बन सकती है वहाँ पे, लेकिन सर्दियों में 24 घंटे में हमारे पास 4 घंटे की बिजली है GB में, 4 घंटे की। तो क्या तरक्की करेगा वो लोग, वो इलाका कैसे तरक्की कर सकता है जहाँ 24 घंटे में 4 घंटे लाइट हो? कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे होटल चलेगा, कैसे इंडस्ट्री चलेगी, क्या चलेगा वहाँ पे? वहाँ पे माइनिंग पे, हाइड्रो पावर पे और टूरिज़म पे तवज्जो दी जाए गिलगित बल्तिस्तान में,
गिलगित बल्तिस्तान पूरा पाकिस्तान को सहारा दे सकता है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो दी जाए तो पूरे मुल्क को सहारा भी मिल सकता है, मईशत भी बेहतर हो सकती है। आज की जितनी भी गुफ्तगू है उससे मेरा ख्याल है क्रक्स यही निकलता है कि इंतखाबात के बाद आईनी हैसियत की बात करने की बजाय इंतखाबात से पहले आईनी हैसियत पर बात की जाए तो सूरत-ए-हाल बेहतर तयन होना गिलगित बल्तिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी है। जो भी इसकी मुखालिफत करेंगे वो गिलगित बल्तिस्तान के गद्दार होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, किस पार्टी का पलड़ा आपको भी लग रहा है कि इंतखाबी मुहिम अब शुरू हो रही है और सब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर PTI ने गिलगित बल्तिस्तान में अगर आइनी हैसियत का तयन इंतखाबात से पहले किया तो GB के मेरे ख्याल 90% लोग PTI के साथ देंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन हमेशा ये बात होती आई है कि इंतखाबात से पहले तो ये बात की जाती है, इंतखाबात के बाद फिर ये मसला पस मंज़र में चले जाता है। पहले इस तरह कभी इस तरह की नौबत नहीं आई थी GB के आइनी हैसियत के हवाले से कि तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ जाए कि नहीं, हमने इनको आइनी हैसियत का आइनी हैसियत इनको देना है। कभी भी ऐसा मौका नहीं आया था। आज पहली दफ़ा तारीख में गिलगित बल्तिस्तान की 70 साल तारीख में पहली दफ़ा यह डिसाइड हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत का देना चाहिए। और इसी दौरान अंदर से आवाज़ उठना, ये सबसे बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो लोग कर रहे हैं, इस तरह के जो मसाइल पैदा कर रहे हैं GB के अवाम के साथ, ये गिलगित बल्तिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। न कि ये मतलब ये जो कह रहे हैं कि कश्मीर काज को नुकसान पहुँचेगा। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर काज को कैसे नुकसान पहुँचेगा। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, असम्बली की करारदाद की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ जो 2 दफ़ा असम्बली ने करारदाद पास की गिलगित बल्तिस्तान की, वो किधर जाएगी? वो तो ऑलरेडी करारदाद पास हो चुका है गिलगित बल्तिस्तान की 2 दफ़ा। ठीक। और जिन्होंने करारदाद पास की है वो भी अब मुखालिफत कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली कायद साहब, मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन है, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के। मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत मिलनी चाहिए। पहली बार है 70 सालों में इंतखाबात से पहले आइनी हैसियत की जो मसला ज़ेर बहस है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार में आना चाहती है तो ये मसला हल हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत मिल जाए तो ये 70 सालों से जो वो वहाँ के लोग महरूमी का शिकार हैं वो महरूमी ख़त्म हो सकती है। और दीगर मसाइल पर अगर तवज्जो दें तो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।